हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स मैजिक। बच्चों, क्लास 6 में हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, नोइंग आवर नंबर्स। और इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है बच्चों वो है रोमन न्यूमरल्स। यानी आज हम लोग रोमन न्यूमरल्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानेंगे। तो बच्चों, हम लोगों ने अभी तक जो है नंबर्स को लिखने के दो सिस्टम सीखे हैं। एक है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और दूसरा है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इन दोनों सिस्टम्स में हमने नंबर्स को लिखना सीख लिया है। लेकिन इन दोनों सिस्टम्स के अलावा कहीं कहीं पर हमें एक तीसरा सिस्टम भी देखने को मिलता है जिसमें हम नंबर्स को लिखते हैं और वो जो सिस्टम है वो डेवलप किया गया था रोमन्स के द्वारा, और इसीलिए इस सिस्टम को कहते हैं रोमन सिस्टम या रोमन न्यूमरल्स। इन नंबर्स को कहते हैं रोमन न्यूमरल्स। अब ये हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, ज़रा आप पहले सोचिए और फिर हमें बताइए। वैसे आपको हम बता देते हैं कि आपने कभी कभी कुछ क्लॉक्स या घड़ियाँ ऐसी देखी होंगी जिनमें जो डिजिट्स होती हैं वो रोमन नंबर्स में लिखी होती हैं। हमने एक आपको क्लॉक बना के देखिए, यहाँ दिखाया भी है। जैसे ये आपका 1 है, फिर ये 2 है, फिर ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये जो डिजिट्स लिखे हुए हैं, जो नंबर्स लिखे हुए हैं, ये रोमन नंबर्स हैं, ये रोमन नंबर्स कहलाते हैं। इसके अलावा आप कहाँ पर रोमन न्यूमरल्स का यूज़ करते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसके अलावा एक और बहुत ही कॉमन प्लेस है जहाँ पर हम लोग रोमन न्यूमरल्स का बहुत यूज़ करते हैं, वो है आपका स्कूल। और स्कूल में जो कि हमारे क्लासरूम्स होते हैं या जो आपकी क्लास होती है, क्लास 9th, क्लास 6, क्लास 8th, वो भी हम लोग रोमन नंबर्स में लिखते हैं, है ना। क्लास 9th कहीं लिखा होगा तो रोमन नंबर्स में लिखा होगा ज़्यादातर। क्लास 7th लिखा होगा तो वो भी रोमन नंबर्स में लिखा होगा। तो ये हमने आपको दो एग्जाम्पल्स बताए कि जहाँ पे रोमन नंबर्स आपको देखने को मिलते हैं, कभी कभी घड़ियों में और कभी कभी आपके स्कूल्स में, बल्कि स्कूल्स में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। अब हम लोग देखेंगे और सीखेंगे कि रोमन नंबर्स के कितने सिंबल्स होते हैं और उनकी क्या वैल्यूज़ होती है। बच्चों, रोमन नंबर्स में टोटल 7 सिंबल्स होते हैं, 7 सिंबल्स होते हैं। और उनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं अभी आपको हम बताएंगे। तो पहला सिंबल बच्चों है I, दूसरा सिंबल होता है 5, तीसरा सिंबल होता है 10, फोर्थ सिंबल होता है, सॉरी ये 10 नहीं बोलेंगे, इसको X बोलेंगे, सिंबल ये X है। और फोर्थ सिंबल है आपका L, और फिफ्थ सिंबल है C, और सिक्स्थ सिंबल है D, और सेवंथ सिंबल है M। ये टोटल 7 सिंबल्स हैं, I, V, X, L, C, D, M। इन्हीं को हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग जब अपने इंडियन सिस्टम में या इंटरनेशनल सिस्टम में जब हम नंबर्स को लिखते हैं तो हमारी टोटल डिजिट्स होती हैं 9, और वो डिजिट्स आपको पता है 0 से लेकर 9, सॉरी टोटल डिजिट्स होती हैं 10, सॉरी टोटल डिजिट्स होती हैं 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये डिजिट्स आप टोटल यूज़ करते हैं। इन्हीं डिजिट्स को यूज़ करके आप बड़े से बड़ा नंबर इंडियन सिस्टम में भी और इंटरनेशनल सिस्टम में भी लिख सकते हैं। इसी तरह से जैसे हमारे पास 10 डिजिट्स होती हैं इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में, उसी तरह से रोमन सिस्टम में हमारे पास ये 7 सिंबल्स होते हैं। और इन्हीं 7 सिंबल्स का यूज़ करते हुए हम लोग कोई भी रोमन नंबर लिख सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि इन सिंबल्स की क्या वैल्यूज़ होती है। बच्चों, ये I है, I की वैल्यू होती है 1। यहाँ पे हम 1 लिख दे रहे हैं, दिस इज 1। V सिंबल आपने देखा होगा और सभी को पता भी होगा, V की वैल्यू होती है 5। ये भी सबको पता होगा। X की वैल्यू होती है 10।
x की वैल्यू होती है 10। यहाँ तक तो सभी को नॉर्मल पता होता है, क्योंकि हम लोग स्कूल्स में जनरली जब क्लास लिखते हैं तो रोमन नंबर्स का ही यूज़ करते हैं। क्लास 5th, क्लास 10th, है ना, क्लास 7, क्लास 8 रोमन नंबर्स में लिखते हैं, तो 10 तक तो सभी को पता होता है। इसके बाद जो L सिंबल है, इसकी क्या वैल्यू होती है ना, इसकी वैल्यू होती है 50। L की वैल्यू होती है 50, यानी 50 के लिए L लिखा जाता है। इसके बाद है C की वैल्यू होती है बच्चों 100। C की वैल्यू होती है 100। और इसे कैसे आप याद रखोगे? C से बनता है सेंट, और सेंट का मतलब होता है 100। C फॉर सेंट, और सेंट मीन्स 100। जैसे सेंचुरी होती है तो C से सेंट और से 100। फिर है आपका D, और D की वैल्यू होती है बच्चों 500। द वैल्यू ऑफ D इज 500, और लास्ट सिंबल होता है M। और आप समझ ही गए होंगे कि M की क्या वैल्यू होने वाली है, गैस कर लिया होगा आपने। तो M की वैल्यू है 1000। बिल्कुल सही आपने गैस किया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। ये 1000 इज द वैल्यू ऑफ M। तो ये बच्चों सिंबल्स हैं रोमन न्यूमरल्स के, और ये उनकी वैल्यूज हैं। अब जैसे हमारे पास इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में डिजिट्स होती हैं 0 से लेकर 9 तक, और उनकी हेल्प से हम फिर नंबर्स लिखते हैं, उसी तरह से यहाँ पर सिंबल्स हमारे पास रोमन नंबर्स में, रोमन न्यूमरल्स में 7 सिंबल्स हैं, और इन्हीं 7 सिंबल्स का यूज़ करते हुए हम लोग डिजिट्स नंबर लिखेंगे। जो बड़े नंबर्स हैं उनकी वैल्यू हम लोग लिखेंगे रोमन न्यूमरल्स को यूज़ करते हुए। और ये कैसे लिखते हैं ये हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि इन सिंबल्स को यूज़ करके रोमन नंबर्स हम लोग कैसे बनाते हैं, उनके क्या रूल्स होते हैं, ये हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दें कि आपने देखा कि सिंबल पहला है आपका 1, और फिर लास्ट है M, यानी 1000 तक है। ये 1 से लेकर 1000 तक के 7 सिंबल्स मैंने लिखे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि रोमन न्यूमरल में 0 के लिए कोई सिंबल नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। देयर इज नो सिंबल फॉर डिजिट 0 इन रोमन न्यूमरल्स। तो बच्चों अगली क्लास में हम लोग रोमन नंबर्स को लिखना सीखेंगे, इन सिंबल्स को यूज़ करते हुए रोमन नंबर्स को लिखना सीखेंगे। तो क्लास मिस मत करिएगा, ज़रूर से क्लासेस अटेंड करते रहिए, और तब तक अगर आपको पता है तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नए कुछ रूल्स के साथ रोमन नंबर्स को लिखना सीखेंगे। तब तक आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू बच्चों, एंड हैव ए नाइस डे।